पति हरि रामपाल को जब ये पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया और ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिंदगी भर का साथ था और 4 बहुओं की सास ऐसे कैसे कर सकती है। तो राधे राधे, नमस्कार। आप सुनो मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू स्वप्न क्राइम स्टोरी, जहाँ पे डेली न्यू क्राइम स्टोरियाँ आपको सुनाई जाती हैं, आपराधिक घटनाएं कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला लगता है एक, ये वहीं की कहानी है, वहीं की एक सच्ची घटना। एक परिवार रहता है जिसमें एक फैमिली है जिसमें 4 बच्चे हैं और 4 बेटे हैं। 4 बेटों की शादियां हो चुकी हैं और माता पिता हैं। जो परिवार का मुखिया है पिता, उनका नाम है हरि रामपाल, जो कि बुजुर्ग है। और जो उनकी पत्नी है, पत्नी का नाम जो है वो भगवती है। भगवती और हरि रामपाल के 4 बेटे हैं जिनकी शादियां हो गई हैं। अच्छी मतलब बहुएं बहुत अच्छी हैं और उनका बहुत अच्छे तरीके से घर चल रहा है। आज की कहानी दोस्तों, जखौरा एक थाना लगता है और वहाँ पे सांकरवार कला गांव लगता है। उत्तर प्रदेश में जो ललितपुर जिला है, वहाँ पे एक थाना लगता है जखौरा, और वहाँ पे एक जगह है सांकरवार कला गांव पड़ता है। जो वहाँ की एक कहानी है, वहाँ की जो सास जो है वो अपनी बहू के साथ बहुत राजी खुशी से रहती थी। परिवार में सारा सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। और लेकिन आगे होता क्या है कि जब इनकी जो सास होती है, जिनका नाम भगवती होता है, और जब ये जो बहुएं होती हैं उनको अपनी सास की इस हरकत का पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब होता क्या है कि एक युवक होता है जिसका नाम होता है कृष्णपाल झा। और कृष्णपाल झा जो है वो 30 साल का युवक है। पता चलता है कि जो इनकी सास है और भगवती जो है वो बहला फुसला कर अपने साथ जो है वो उसको ले गया है और वो कहीं मिल नहीं पा रही है। और हरि रामपाल का तो दोस्तों ये भी कहना है कि भगवती करीब 2 महीने पहले अचानक वो घर से गायब हो जाती है और फिर उनका कुछ भी पता नहीं चलता है। 2 महीने पहले ही वो घर से एकदम लापता हो जाती है। पहले तो उन्होंने सोचा कि वो कोई किसी रिश्तेदार के गई हुई होगी, और लेकिन जब कई दिनों तक वो घर पर नहीं आती है तो पता चलता है कि जो घर में रखे हुए बहू के जेवरात थे वो भी वहां से गायब है, वो भी वहां पर नहीं है। तो घर के लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं कि आखिर घर के जेवरात कहाँ गए। और अब लास्ट में जाकर के उनको अपना जो है वो असली माजरा जो है वो समझ आता है कि आखिर में जो है वो असली कहानी क्या है। अब बहुएं जो हैं वो 4 बहुएं हैं, चारों बहुएं बहुत परेशान होते हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी सास जो है वो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई है और साथ ही उनके जो है वो अपनी बहुओं के जेवरात भी ले गई है। तो उनका भरोसा जो है वो दोस्तों टूट जाता है। और उनका बहुओं का कहना ये है कि उनको काफ़ी ज़्यादा बदनामी झेलनी पड़ रही है। लेकिन जो वही दूसरी ओर वर्षों की जो है वो जमा पूंजी की हुई थी, एक बहू का कहना तो ये भी है कि हमें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी सास जो है वो ऐसा करेगी और हमारी सास जो है वो इस तरीके से चली जाएगी। अब आगे जो पति होता है, पति का कहना ये होता है कि ये भगवती स्वयं पहले थाने आई थी और कुछ सप्ताह पहले जो है वो पुलिस स्टेशन पे गई थी। जखौरा थाना के प्रभारी का ये कहना है कि कुछ हफ्ते पहले जो है वो पुलिस स्टेशन में आई हुई थी और उन्होंने पुलिस को स्पष्ट रूप से कहा था कि वो अपने पति और उनके परिवार के साथ नहीं रहना चाहती हैं। पुलिस के अनुसार जो है वो महिला बालिग है, क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो वो उसके ऊपर जो है वो दबाव भी नहीं डालते थे और उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि पुलिस के अनुसार उसने अपना ये जो है वो निर्णय खुद लिया हुआ है, ये उसका अपना पर्सनल फैसला है, इसलिए उनके द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। थाना प्रभारी ने दोस्तों कहा कि इस मामले में महिला ने अपनी इच्छा जताई थी और ऐसे में हम कोई भी बलपूर्वक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर है।
अब वो जो हरिराम पाल है, जो महिला के जो है वो पति हैं, उन्होंने ललितपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित करके जो है वो एक ऐसा लेटर दिया है जिसमें उन्होंने पूरे मामले की जो है वो जांच कराने और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कहा है। उनका कहना ये है कि सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि जेवरात की चोरी भी एक गंभीर अपराध है। वो जो उनकी 4 बहुएं हैं उनके सारे जेवरात लूट करके ले गई है। हरिराम का कहना है कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब इस उम्र में न तो मेरा कोई सहारा है और ना कोई मेरी उम्मीद है। पत्नी ने जो कुछ किया उससे घर जो है वो पूरा टूट गया है, पूरा घर बिखर गया है और बहुएं मायके चली गई हैं, घर पूरा जो है वो उजड़ गया है। अब ये जो पति हैं ये पुलिस स्टेशन पे जाकर के, थाने में जाकर के मुख्यमंत्री को जो है वो योगी आदित्यनाथ जी को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो अपनी बेबसी बताते हैं कि उनके पास अब कुछ भी नहीं रहा है और इस उम्र में आकर के ये गलत काम करना ये कहाँ का न्याय है। अब दोस्तों पता नहीं आजकल की औरतों को क्या हो गया है, कैसे प्रेमी मिल जाते हैं उनको। 4 बहुएं होने के बाद भी जो है वो अपने प्रेमी के साथ जो है वो भाग जाती है। ये बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली कहानी है। बाकी अब क्या होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो गलत कदम होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। ऐसे कदम कभी भी नहीं उठाने चाहिए, इससे सिर्फ और सिर्फ परिवार का खात्मा होता है और परिवार जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे कदम कभी भी नहीं उठाने चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।